जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेतन्याहू का खेल खत्म। अमेरिका ने पहली बार इस्राएल को दे डाली कड़ी चेतावनी। सीरिया से पंगा मत लो वरना खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। अगर यूरोप जंग चाहता है तो रूस तैयार। पुतिन ने लिखित गारंटी के बाद दी खुली धमकी, बड़ा तनाव। जानेंगे क्या है वजह, और इसी के साथ आपको बताएंगे भारत में बैठकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वाला प्रकाश गिरफ्तार। एनएसए अजीत डोभाल ने पहले ही कहा था मुसलमानों से ज्यादा हिंदू है जासूस। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इस्राएल को अब उनके ही सबसे बड़ा मददगार देश अमेरिका की तरफ से चेतावनी मिली है, और ये चेतावनी किसी और देश को लेकर नहीं बल्कि सीरिया को लेकर है। दरअसल दो अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया की जमीन पर हमले जारी रखे तो वो खुद अपनी ही राजनीतिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दमिश्क की सरकार को एक दुश्मन में बदल सकते हैं। अमेरिकी न्यूज साइट एक्सियोस से बात करते हुए अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप प्रशासन को चिंता है कि इस्राएल की ये हवाई हमले सीरिया को अस्थिर कर सकते हैं और इस्राएल सीरिया के बीच किसी भी संभावित सुरक्षा समझौते की उम्मीद को खत्म कर सकते हैं। इन अधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह चिंता उस समय और बढ़ गई जब सोमवार को ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। उसी दिन इस्राएल ने दक्षिणी सीरिया के कुनेत्रा इलाके में 3 बार घुसपैठ की। आखिरी हमला उस बयान के कुछ ही देर बाद हुआ जिसमें ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने की बात कही थी। अधिकारियों ने बताया कि व्हाइट हाउस को सीरिया पर इस हमले की पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी और इस्राएल ने दमिश्क को भी पहले की तरह सैन्य चैनलों के जरिए कोई चेतावनी नहीं भेजी। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की कि ट्रंप प्रशासन ने नेतन्याहू से बात कर उन्हें हमले रोकने के लिए कहा है। उनका कहना था, हम बीवी यानी नेतन्याहू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें यह सब रोकना होगा। अगर ये जारी रहा तो वो खुद को नुकसान पहुंचा बैठेंगे, एक बड़ी कूटनीतिक मौका खो देंगे और नई सीरियाई सरकार को दुश्मन बना लेंगे। सोमवार को ट्रंप ने इस्राएल से अपील की कि वो दमिश्क के साथ मजबूत और ईमानदार संवाद बनाए रखे और ऐसा कुछ ना करे जिससे सीरिया के एक स्थिर और समृद्ध देश बनने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा कि रूस यूरोपियन ताकतों के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप मॉस्को के साथ सीधी लड़ाई चाहता है तो वो लड़ने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा, हम यूरोप के साथ जंग नहीं करने जा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा है, लेकिन अगर यूरोप अचानक हमारे साथ जंग छेड़ना चाहता है और शुरू करता है तो हम तुरंत तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर यूरोप रूस के साथ जंग शुरू करता है तो ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें बातचीत करने के लिए कोई नहीं होगा। दरअसल पुतिन की यह धमकी कुछ दिन पहले लिखित आश्वासन देने वाले बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने यूरोप पर हमला न करने का वादा किया था। पुतिन ने यूरोपियन देशों पर आरोप लगाया कि वो यूक्रेन में जंग खत्म करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों में रुकावट डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश ऐसे प्रस्ताव पेश कर रहे हैं जो उन्हें पता है कि मॉस्को को बिल्कुल नामंजूर होंगे, ताकि वो फिर रूस पर शांति न चाहने का आरोप लगा सके। पुतिन ने कहा, यही उनका लक्ष्य है। पुतिन ने कहा कि यूरोपियन ताकतों ने यूक्रेन पर शांति बातचीत से खुद को बाहर कर लिया है क्योंकि उन्होंने रूस से संपर्क तोड़ दिए हैं। पुतिन ने यूरोपियन ताकतों के बारे में कहा वो जंग के पक्ष में है। पुतिन ने ब्लैक सी में रूस के शैडो फ्लीट के टैंकरों पर ड्रोन हमलों के जवाब में यूक्रेन के समुद्र तक पहुंच खत्म करने की भी धमकी दी। पुतिन ने टीवी पर दिए अपने बयान में कहा, सबसे बड़ा हल यह है कि यूक्रेन को समुद्र से काट दिया जाए, फिर असल में पायरेसी नामुमकिन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन की जगहों और जहाजों पर हमले तेज करेगा और उन देशों के टैंकरों के खिलाफ कदम उठाएगा जो यूक्रेन की मदद करते हैं। दरअसल शनिवार को एक यूक्रेनी सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि यूक्रेनी नेवी के ड्रोन ने ब्लैक सी में 2 बैन टैंकरों को तब निशाना बनाया जब वो विदेशी बाजारों के लिए तेल लोड करने के लिए एक रूसी पोर्ट की ओर जा रहे थे। मंगलवार को तुर्की की मैरीटाइम अथॉरिटी
और ट्रीबेका शिपिंग एजेंसी ने सूरजमुखी के तेल से लदे एक रूसी झंडे वाले टैंकर ने तुर्की के तट पर ड्रोन हमले की खबर दी, लेकिन उसके 13 क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेन ने कहा कि उसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी पोर्ट नोवोरोसिस्क पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए हैं, जिससे तेल की सप्लाई में रुकावट आई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, राजस्थान के जयपुर इकाई ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। 34 साल के आरोपी प्रकाश सिंह उर्फ बादल फिरोजपुर पंजाब निवासी है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से ISI के संपर्क में था। वो राजस्थान, पंजाब और गुजरात से भारतीय सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज रहा था। जनरल इंस्पेक्टर पुलिस इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि 27 नवंबर को संदिग्ध बादल को श्री गंगानगर में सैन्य प्रतिष्ठान साधुवाली के आसपास देखे जाने की सूचना मिली। बॉर्डर इंटेलिजेंस टीम ने तुरंत उसे हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में उसके मोबाइल में विदेशी और पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबरों से लगातार संपर्क में रहने के प्रमाण मिले। श्री गंगानगर के ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर में पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी बादल ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही ISI के लगातार संपर्क में था। वो सेना के वाहनों, सैन्य संस्थानों, सीमावर्ती क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, पुलों, सड़कों, रेलवे लाइनों और नए निर्माण कार्यों जैसी सामरिक जानकारी पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर्स को उपलब्ध करवा रहा था। आरोपी बादल पाक हैंडलर्स की मांग पर भारतीय लोगों के नाम पर जारी मोबाइल नंबरों के OTP उपलब्ध कराता था। इनका उपयोग पाकिस्तानी एजेंट भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप डाउनलोड कर जासूसी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाने में करते थे। इस बदले में बादल को पैसे मिलते थे। आरोपी को जयपुर के केंद्रीय पूछताछ केंद्र लाया गया, जहां तकनीकी परीक्षण में सभी तथ्यों की पुष्टि हुई। आरोपी के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत स्पेशल पुलिस स्टेशन जयपुर पर मुकदमा दर्ज कर सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि इस गिरफ्तारी पर लोग NSA अजीत डोभाल की वो बयान याद कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में जासूसी के लिए मुसलमानों की तुलना में अधिक हिंदुओं की भर्ती करती है। आपको ये भी बता दें कि डोभाल ने अपने 2014 के एक बयान में इस बात पर जोर दिया था कि आतंकवाद को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और धर्म तथा राष्ट्रीय पहचान को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 1947 से सामने आए 4000 से अधिक मामलों में से मुश्किल से 20% ही मुसलमान जासूस थे, बाकी ज्यादातर हिंदू थे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।